सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं न्यूज़ 21। मैं हूं आपके साथ सोनम गुरु। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने उत्तराखंड की। खटीमा में मतदाता सूची को लेकर चल रहे राजनीतिक विवाद के बीच भाजपा ने कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार किया है। भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष सतीश भट्ट ने प्रेस वार्ता कर कांग्रेस के तहसील घेराव और एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाने को राजनीतिक मुद्दा बताया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची पुनरीक्षण की प्रक्रिया नियमों के तहत चल रही है और अभी तक किसी मतदाता का वोट नहीं काटा गया। पर्याप्त आपत्तियों की जांच के बाद नियम अनुसार कार्रवाई होगी और गलत आपत्तियां खारिज की जाएगी। भट्ट ने कांग्रेस से अनियमितता के ठोस प्रमाण प्रशासन के सामने रखने की मांग की है। वहीं कांग्रेस निष्पक्ष जांच और तहसील परिसर की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक करने की मांग पर कायम है। मामले को लेकर दोनों दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप जारी है। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। देखिए, सभी सम्मानित मीडिया बंधु का हमारा नमस्कार। आज हमारी जो प्रेस वार्ता है, ये कुछ समय पूर्व खटीमा के विधायक श्री भुवन चंद्र कापड़ी जी तहसील में गए और उन्होंने वहाँ नहा की एक हल्ला गुल्ला प्रदर्शन किया और आरोप ये लगाया कि लगभग जो है फॉर्म 7 जो है वो हजारों की संख्या में भरे जा रहे हैं और इसमें उन्होंने विभिन्न प्रकार के तर्क भी दिए। तो आज हम आपकी इस प्रेस वार्ता में साक्ष्यों के साथ आपके साथ बैठे हैं। ये एसआईआर कोई नई चीज नहीं है। प्रत्येक 10 वर्षों में चुनाव आयोग एसआईआर करवाता है ताकि मतदाता सूची बहुत ही प्योर हो जाए, उसमें से डबल शिफ्टिंग वाले नाम कट जाए, मृत्यु जिनकी होगी उनका नाम कट जाए और जो दो जगहों पे मतदाता है वो मतदाता एक ही जगह। नमस्कार सभी मीडिया बंधुओं को मेरा नमस्कार। देखिए, जैसा कि भाई अमित पांडे जी ने आपको लगभग विस्तार से बता दिया है, खटीमा से लगे हुए जिला पीलीभीत हो, जिला बरेली हो, चाहे आसपास के क्षेत्रों से मुरादाबाद रामपुर तक के लोगों के वोट, यहाँ कुछ वर्ग विशेष के लोगों ने यहाँ वोट बना रखे हैं खटीमा विधानसभा में। हमने उसको एक्सेल सीट पे वहाँ की वोटर लिस्टों को निकाला, यहाँ की वोटर लिस्ट को हमने उससे मैच कराया, सेम नाम, सेम पिता का नाम और उनकी फ़ोटो मैच करा के जो हम आपको ये एविडेंस दे रहे हैं, इसमें हम पूर्ण रूप से बिल्कुल आज जब आए हैं मीडिया के सामने तो हमने पूरा इसकी जांच परख एकदम इसके वोटरों की फोटो तक हमने मिला के यहाँ पर हम बैठे। बढ़ते अगली खबर क्या, उधम सिंह नगर के खटीमा से जमीन पर दूसरे व्यक्ति के बैंक ऋण की बकाया सूची चस्पा किए जाने का मामला सामने आया। ग्राम पचपेड़ा निवासी इकरामुद्दीन ने उप जिलाधिकारी खटीमा को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। शिकायतकर्ता के मुताबिक उन्होंने खसरा संख्या 35 से 25 बाई 30 फीट भूमि 8 दिसंबर 2015 को पंजीकृत बेनामी से खरीदी थी और 2016 में दाखिल खारिज भी हो चुका है। उनका कहना है कि उन्होंने कभी उक्त भूमि पर किसी बैंक से ऋण नहीं लिया। आरोप है कि 12 अगस्त को पंजाब नेशनल बैंक सितारगंज रोड खटीमा शाखा के प्रबंधक और कर्मचारी किसी अन्य व्यक्ति के नाम की बकाया सूची उनकी जमीन पर बनी दुकानों से चस्पा करने पहुंचे। इकरामुद्दीन ने मामले की जांच और गलत कार्रवाई रोकने की मांग की। प्रशासन और बैंक की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। क्यों परेशान किया है? अरे सर, ये मैंने मकान लिया, इस प्लॉट खरीदा था, इसका नाम ही है। लेने के बाद में फिर आज 11-12 साल हो गए। इसका नाम बता रहा है, इस पे लोन है, ये वो, मेरा दाखिल खारिज सब कुछ है। अब मुझे पड़ताल कराया जा रहा है, इस पे लोन है, वो है। बैंक में जा रहा है तो बैंक वाले बता नहीं रहे इसका नाम। कभी कह रहा है ये गारंटर में था, आगे से ले रखा था, कभी कुछ बता रहे हैं। मैं बहुत परेशान हो गया। अगर मुझे कुछ हो जा रहा है तो इसके बैंक वाले जिम्मेदार होंगे। इसका नाम सर, मुझे बहुत ज्यादा पड़ताल करा जा रहा है इसका नाम। परेशान हो गया मैं, दिल्ली रहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा परेशान करा जा रहा है इसका नाम। कभी कागज यहाँ मंगवा रहे हैं, कभी कागज वहाँ मंगवा रहे हैं, सारे कागज मतलब दाखिल खारिज के भी सारे कागज हैं मेरे पास में इसका। तो ऐसा मामला बड़ा लंबा चल रहा है कि मेरी ग्राम पंचायत में इकरामुद्दीन है, इसने 12 साल पहले ये आवास लिया था, यहाँ जमीन ली थी, भूमिधरी जमीन है जिसकी रजिस्ट्री हुई और दाखिल खारिज हुआ। उसके बाद में ये दिल्ली कमाने खाने चला गया। इसके नाम पे पीएनबी वाले हमेशा आते रहते हैं यहाँ वारंट लेकर, ये कुड़की का मैसेज है, ये है, ये वो है, ऐसा फलाना ढिमाका। काफी इसको ज्यादा परेशान कर रखा है और इस पे आए दिन ये नोटिस भी जारी करते रहते हैं, जबकि इसने ना कोई लोन लिया है। खतौनी आज मैंने देखी। बढ़ते अगली खबर की ओर, उधम सिंह नगर के खटीमा में वक्त संख्या 137 और 138 यानी
जामा मस्जिद एवं मदरसा रहमानिया को लेकर विवाद बढ़ गया है। गोटिया निवासी जावेद रजा ने एसडीएम को ज्ञापन देकर वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग और लाखों रुपए के गोलमाल का आरोप लगाया। शिकायत के मुताबिक चंदे और दुकानों के किराए से करीब 1.5 लाख रुपए मासिक आय होती है, लेकिन 3 वर्षों के आय व्यय का पारदर्शी हिसाब नहीं है। साथ ही करीब 5 दुकानों के कथित हस्तांतरण की जांच की मांग की गई। वहीं प्रशासक कामिल खान ने आरोपों को साजिश बताते हुए तत्कालीन कमेटी और कथित वक्फ माफियों पर छवि धूमिल करने तथा जानलेवा हमले की साजिश का आरोप लगाया। एसडीएम तुषार सैनी ने कहा कि दोनों पक्षों को अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई होगी। खटीमा से अशोक सकाई की रिपोर्ट। ये तो असल में ये जामा मस्जिद जो है वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है। ये जामा मस्जिद और मदरसा रहमानिया जो जूनियर पब्लिक स्कूल के नाम से चल रहा था। तो रहमानिया पब्लिक स्कूल तो किसी जमाने में बहुत अच्छा चल रहा था, 1200-1400 बच्चा यहाँ पढ़ता था और मनोज गुणवंत प्रिंसिपल थे वहाँ। तो हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, कंप्यूटर सभी ज्ञान दिया जाता था वहाँ। लेकिन 2015 में उसका रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया, तो दोबारा से किसी ने कराया ही नहीं उसको। जो भी कमेटी आई उसने रजिस्ट्रेशन कराया नहीं, क्योंकि कमेटी तो वहाँ पैसा खाने के लिए जाती है असल में। क्योंकि वक्फ बोर्ड का मामला, वक्फ बोर्ड में इतनी छानबीन होती नहीं है, कौन देखने वाला है। लोग समझते हैं जो भी है खटीमा में रिकॉर्ड है कमाई का, क्योंकि इतनी दुकानें हैं, 85 दुकानें, अच्छी खासी कमाई होती है यहाँ। बाकी और मस्जिदों में इधर उधर से चंदा करना पड़ता है, वहां ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये शंका थी और मेरी आशंका सच साबित हुई है। लेकिन क्या है, ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। ये जितने वक्फ माफिया हैं इन्होंने अपने प्यादे सक्रिय कर दिए सब, हर एंगल पे। बोले ऐसा कामिल खान की छवि को इतना खराब कर दो, आवाम में इतना बुरा बना दो उसको। यहाँ पर ऊपर मदरसे के हॉल में एक जगह एक व्यापारी था, उसने अवैध कब्जा कर रखा था कई सालों से। उसका मैंने कब्जा यहाँ से छुड़वा के बाहर फेंकवाया उसका सामान। उसके सामान बाहर फेंकवाने से वो पूरे कम्युनिटी और उसके सारे लोग, जो पुरानी कमेटी तत्कालीन कमेटी के जो मुंह लगे थे, उन लोगों को वो सारे के सारे मेरे दुश्मन हो गए। भाई अवैध कब्जा मेरे काम क्या है, यहाँ से अवैध कब्जा छुड़ाने का काम है ना। लोग कहते हैं साहब दुकानें, मैंने कौन सी नई दुकानें बना दी, कौन सी नई दुकानें बना के बेच दी, कौन सी प्रॉपर्टी मैंने ऐसी खुर्द कर दी। भाई जितने यहाँ पर दुकानदार व्यापारी भाई बैठे हुए हैं अपनी मस्जिद की दुकानों में, वो जैसे बैठे थे आज भी वैसे ही बैठे हैं। जिस समय मैं आया था उस समय वो बैठे थे, यहाँ आज भी बैठे हैं वो। और दूसरी बात यह है कि मैंने यहाँ पर बैठ करके मस्जिद का, मदरसे का राजस्व बढ़ाने का काम किया है, उनका किराया बढ़ाने का काम किया है, ना कि यहाँ पर किसी चीज़ को खुर्द करके। गाँव मस्जिद कमेटी में जांच होनी चाहिए। जो इस प्रशासक बना हुआ है, अपने आप को प्रशासक समझ रहा है, चोरी बाकायदा चोरी जम के हो रही है मस्जिद में। चंदा जो हो रहा है उसका पता नहीं कहाँ चंदा जा रहा है, कहाँ क्या कर रहा है। कोई पहले हम भी ये करते थे काम मस्जिद में, जो चंदा देते थे हम लिखते थे इतना पैसा आ रहा है, इतना वो आ रहा है। तो जब से हमने देखा कि चोरी कर रहा है, हम हट गए। ये है का एक आदेश है, उसका अध्ययन किया जा रहा है और दोनों पक्षों से भी उसमें इस पक्ष अपना अपना पक्ष रखने का अवसर दिया जाएगा। और जो भी जांच के उपरांत हमारी स्पष्टता आएगी, उसी के क्रम में आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये तो बढ़ते अगली खबर की ओर। डोईवाला के भानियावाला में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने संदिग्ध मैक्स पिकअप वाहन को रोककर उसमें सवार लोगों को पुलिस के हवाले किया। बताया गया कि वाहन जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से हरिद्वार की ओर जा रहा था। शक होने पर कार्यकर्ताओं ने वाहन का पीछा किया और भानियावाला क्षेत्र में उसे रोक लिया। तलाशी के दौरान वाहन में 3 से 4 गौवंश मिलने की बात सामने आई। इसके बाद कार्यकर्ता वाहन और आरोपियों को जॉलीग्रांट चौकी लेकर पहुंचे और पुलिस को सौंपा दिया। कार्यकर्ताओं के मुताबिक पिछले कई दिनों से वन गुजरों के माध्यम से गौवंश को वाहनों में भरकर वध के लिए ले जाने की सूचना मिल रही थी। इसी सूचना के आधार पर कार्यकर्ताओं ने सतर्कता बरती। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। कार्यकर्ताओं ने लोगों से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को देने की अपील की। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। तरह की करी गई है, इनकी गाड़ी को टक्कर भी मारी गई है, गाड़ी का पीछा किया गया है,
गाड़ी भी ध्वस्त हुई है इनकी। बड़ी कड़ी मेहनत के तब जाके ये गाय पकड़ी गई। आपने वीडियो भी बना ली होगी, देखा होगा क्या स्थिति हो रखी है। ये गौ तस्करी की जा रही थी और कटान के लिए इनको रुड़की वगैरह लेके जा रहा था। जो आज बजरंग दल की टीम ने, और सबसे बड़ा सहयोग अमित भाई का, इनकी पूरी टीम का है, जो पूरी रात जाग के रोड पे इन गौ तस्करों की तस्करी करते हैं और इनको पकड़ते हैं। और मैं अपने माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहूँगा, खासकर हिंदुओं से, ये वो गोवंश हैं जो हिंदू भाई दूध निकालते हैं और जब दूध देना छोड़ देते हैं उनको रोड पर छोड़ देते हैं। ये गुज्जर क्या करते हैं, जो आवारा पशु आप लोगों ने छोड़ रखे हैं, उन आवारा पशु को रात को ये पकड़ते हैं, अपने कहीं जंगल में बांधते, फिर गाड़ी लगाते, फिर गाड़ी में लोड करके कटान के लिए ले जाते। तो मेरा निवेदन है सभी हिंदुओं से कि भाई अगर आप दूध पी रहे हैं तो कृपा करके गोवंशों को सिर्फ गौशाला ही भेजो, अन्यथा रोड पर ना छोड़ो, वरना ये कटान के लिए जाएगा। आज बड़ी मुश्किल से 4 गोवंश की निर्मम हत्या हो जाती, जो अमित भाई के माध्यम से और बजरंग दल की पूरी टीम के माध्यम से हम बचा पाए हैं। जय सर। हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र के लालडांट इलाके में 8 साल के मासूम बच्चे के साथ कुकर्म के प्रयास का मामला सामने आया है। आरोप है कि लालडंड स्थित आरा मशीन के पास एक खाली प्लॉट में कबाड़ी का काम करने वाला राशिद बच्चे को बहला फुसला ले गया और उसके साथ गलत हरकत करने की कोशिश की। इस दौरान बच्चे ने शोर मचा दिया। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और आरोपी को पकड़ लिया। आक्रोशित लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई कर दी। सूचना पर मुखानी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। घटना से नाराज दर्जनों लोग थाने पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर पॉक्सो एक्ट समेत संबंधित धाराओं में कार्रवाई की बात की जा रही है। हल्द्वानी से विनोद कुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। बढ़ते अगली खबर क्या, उधम सिंह नगर के खटीमा में स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने तिरंगा बाइक रैली निकाली। रैली का शुभारंभ खटीमा ब्लॉक सभागार से हुआ, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी। बड़ी संख्या में युवा हाथों में तिरंगा लेकर बाइक पर सवार नजर आए और देशभक्ति के नारों से माहौल जोश से भर दिया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष रमेश चंद्र जोशी ने क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि तिरंगा देश की आन बान शान का प्रतीक है और युवाओं का उत्साह देशभक्ति की भावना को मजबूत करता है। उन्होंने युवाओं के जोश को देखते हुए 2027 में भाजपा की जीत का दावा किया। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के कुमाऊं मंडल संयोजक मनोज शाही ने भी रैली में शामिल युवाओं का उत्साह बढ़ाया और उनके जोश की सराहना की। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट। बात है कि सबको जो है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम सबको बधाई, पूरे देशवासियों को। और जो यहाँ भाजपा की तरफ से तिरंगा यात्रा निकाली गई है, इसमें सबसे ज्यादा बधाई देता हूँ जो ओरिजिनल जेनजी हैं, जो ओरिजिनल जेनजी इसमें अपनी शक्ति प्रदर्शन दिखाए हैं, जो युवा साथी, तो उनको बहुत बहुत बधाई दिखाना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, जिनके उससे प्रयासों से अच्छा खासा जो है आज जो है तिरंगा यात्रा निकला। इससे यह स्पष्ट होता है कि यह देश हित में नए युवा पीढ़ी जो नई ओरिजिनल जेनजी है, वो देश हित में आगे जा रही है और विकास की तरफ अग्रसर बढ़ रही है और इनके अंदर राष्ट्रीय भावना। आज तिरंगा यात्रा जो हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित की गई थी, एक सफल आयोजन भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा यहाँ किया गया है। तो मैं इसके माध्यम से पूरे देश के, प्रदेश के समस्त जनता को आगामी 15 अगस्त की शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी के जो युवा कार्यकर्ता हैं, उनके जोश को देख करके लगता है कि 2027 को हम पूर्ण तरीके से विजय प्राप्त करेंगे। खटीमा में हरियाली तीज के अवसर पर महिलाओं के लिए विशेष तीज महोत्सव आयोजित किया गया। रिया मेकओवर की ऑनर रिया एवं दिया और माया रेंटल कलेक्शन की ऑनर माया के संयुक्त आयोजन में महिला लोगों को सोशल मीडिया से जुड़ी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कविता कापड़ी ने शिरकत की। महिलाओं ने पारंपरिक गीत, संगीत, मेहंदी, श्रृंगार और विभिन्न मनोरंजन गतिविधियों में उत्साह पूर्वक भाग लिया। कविता कापड़ी ने सभी को हरियाली तीज की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि तीज आस्था, प्रेम और सौभाग्य का पर्व है। उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन संस्कृति और परंपराओं को जीवंत रखने के साथ महिलाओं को अपनी प्रतिभा साझा करने का अवसर देते हैं। कार्यक्रम में आशा भंडारी, मीना शिरोल, ममता चुफाल, गीता कापड़ी, मुस्कान, संगीता, ज्योति कन्याल और कविता कन्याल समेत कई महिलाएं मौजूद रही। खटीमा से अशोक सरकार की रिपोर्ट।
सभी को नमस्कार करना चाहती हूँ। मैं हूँ रिया मेकओवर एकेडमी से और ये है हमारे साथ माया रेंटल और ये है नेल्स बाय दीव। तो हम सभी ने आज एक तीज का प्रोग्राम रखा जिसमें हमने बहुत सारी महिलाओं को बुलाया, जिसमें हम अपना जो तीज का प्रोग्राम क्यों मनाया जाता है, कैसे बनाता है, कैसे एंजॉय करती हैं लेडीज़, वो सब कराना चाहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम इस खटीमा में अलग अलग प्रोग्राम्स कराते रहेंगे आगे, और सभी आए, बहुत अच्छा लगा हमें, हमारा ये प्रोग्राम बहुत अच्छे से सफल हो रहा है। बहुत बहुत मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ जो आए इस प्रोग्राम में, और हमारी जो टीम जो हमने सबने मिलके कराया, मैं इनका भी धन्यवाद करती हूँ, इनने मुझे इतना सपोर्ट करा। आज भागिन महिलाएं रखती हैं। ये माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए तीज का व्रत किया, और इस व्रत को माँ ने बहुत घोर तपस्या करके भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाया, और तभी से सारी महिलाएं तीज का पर्व मनाती हैं। और इसमें बहुत सारी महिलाएं निर्जला ये व्रत रखती हैं, और ये अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत रखा जाता है। देखिए, ये तो जितना मुझे पता है, बहुत कई इसमें मैं बता नहीं सकती कब से रखते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जब से लड़कियों की शादी होती है और मायके से उसको पहली तीज आती है, और उस तभी से महिलाएं जो है तीज का व्रत उठाती हैं। 15 अगस्त से पहले डोईवाला नगर देशभक्ति के रंग में रंगा नजर आया। गुरुवार को बीएसएफ इंस्टीट्यूट ऑफ एडवेंचर एंड एडवांस ट्रेनिंग की ओर से भव्य तिरंगा साइकिल रैली आयोजित की गई। रैली का शुभारंभ संस्था के कमांडेंट गजेंद्र सिंह रावत ने हरी झंडी दिखाकर किया। हाथों में तिरंगा लेकर बीएसएफ जवान साइकिलों पर सवार होकर नगर के विभिन्न इलाकों से गुजरे। इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल गूंज उठा। डोईवाला नगर चौक पर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर जवानों का स्वागत किया, जबकि चांदमारी रोड पर स्कूली छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों और नारों से उनका उत्साह बढ़ाया। डिप्टी कमांडेंट हेमंत कोटियाल ने कहा कि तिरंगा यात्रा का उद्देश्य देश की एकता और अखंडता का संदेश देना। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे आयोजन युवाओं में राष्ट्र प्रेम बढ़ाने और उन्हें देश सेवा के लिए प्रेरित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। डोईवाला से आशीष यादव की रिपोर्ट। जैसे कि आपको पता ही है कि स्वतंत्रता दिवस का पावन पर्व आ रहा है, और ये हम सब देशवासियों के लिए बड़ा गौरवशाली क्षण है, और देश की एकता और अखंडता के लिए हम ये एक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रैली निकाल रहे हैं। इससे पहले भी हमने एक तिरंगा पैदल मार्च निकाला था। हमारा संदेश जनतंत्र तक है कि देश की एकता और अखंडता मजबूती के साथ आगे बढ़े, भारत माता की जय हो और देश प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। ये लोकल इलाके में, इसी इलाके में हमारे कैंपस और उसके आसपास का क्षेत्र आम जन से कि देश की उन्नति के भागीदार बने, प्रगति में सहायक बने और देश के साथ मजबूती से खड़े। फिलहाल आज के बुलेटिन में इतना ही, और आप देखते रहिए न्यूज़ 21। जय हिंद।